कमरे में हुई एक गुप्त बातचीत ने पूरे घर की नींव हिला दी है। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी हर बात किसी ने सुन ली है। वो कोई और नहीं, बल्कि वसुधा ही थी, जो अनजाने में उनकी इस साजिश की गवाह बन गई। चंद्रिका के होठों से निकले हर शब्द वसुधा के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने साफ साफ सुना कि चंद्रिका ने पंडित जी से कहा है, देव की किस्मत नंदिनी के साथ जुड़ने से ही चमकेगी। अगर देव नंदिनी से शादी करेगा तो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। यह सुनकर वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जानती थी कि यह कोई धार्मिक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि चंद्रिका की रची हुई एक खतरनाक चाल है। चंद्रिका और पंडित मिलकर देव की जिंदगी को बदलने का खेल खेल रहे हैं, और इस खेल की मोहरा बनाई गई है नंदिनी। चंद्रिका पंडित से आगे कहती है, वसुधा की शादी देव से भले ही हो चुकी हो, लेकिन वह शादी असली नहीं है। घर वालों को धोखा देकर जो रिश्ता बनता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। ऐसी शादी देव के लिए दुर्भाग्य लेकर आई है। जब तक वसुधा उसकी जिंदगी में रहेगी, देव की खुशियां उससे कोसों दूर रहेंगी। पंडित गंभीरता से सिर हिलाता है, और चंद्रिका के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर जाती है, मुस्कान जो आने वाले तूफानों की खबर दे रही है। वहीं दूसरी तरफ, यह सब सुनने के बाद वसुधा का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। जिस माँ की इस देव सबसे ऊपर रखता था, वही माँ अब उसके सुखचैन के खिलाफ योजना बना रही है। वसुधा को समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले क्या करे, देव को बताए या इस बात को सबूत के रूप में छिपाए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब दर्द नहीं, बल्कि एक आग थी, अपने प्यार, अपने रिश्ते और अपनी सच्चाई को साबित करने की आग। अब कहानी ने वह करवट ली है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देव और नंदिनी की शादी की तैयारियां चुपचाप शुरू हो चुकी हैं। चंद्रिका और पंडित सब कुछ इस तरह प्लान कर रहे हैं कि किसी को भनक भी न लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अब वसुधा हर पल उन पर नजर रख रही है। वह जानती है कि अगर यह शादी हुई तो उसकी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह देव और नंदिनी की शादी कभी नहीं होने देगी। वसुधा ने अब चुपचाप खेल खेलने का फैसला किया। वह बाहर से सामान्य दिखाई,